दूसरी अर्जी बालाजी के चरणों में आ रही। यहाँ कोई बैठा हुआ है, लड़की के माता पिता नहीं मान रहे हैं, विवाह जैसे कि उसकी अर्जी है। पहले लड़की के पिता उस लड़के से कह करके बुलवा लिए थे कि तुम ले आओ हमारे बच्ची को, हम विवाह करवा देंगे। उसके बाद हम मना कर रहे हैं, गलत गलत बोल रहे हैं, वो आ जाए। तुम ही हो बेटा, आ जाओ फिर, आप तो तुम्हारा सक्सेसफुल। आप साथ में हैं, माता जी हैं। सर महाराज की जय, बोले बजरंगबली महाराज की, बोले सन्यासी बाबा महाराज की। अच्छे से बैठ जाओ बेटा। कहाँ से आए राजा हैं? अच्छा, हनुमान जी के चरणों, आप माता जी हैं। अच्छा, आपका तो सब पता है, पता है ना? तो वो पता है, फिर ठीक है, फिर माइक लो। हम तो माइक से बता सकते हैं, उसमें है हम ना बता दी। माइक से नहीं, मतलब ऐसे ही बता दी। अब वो तो जब होना है तो फिर अब कहे तो अब उसको छुपाना है। लाइव नहीं चल रहा, आज तो कैमरे नहीं चल रहे हैं? बिना माइक से चलना ठीक है, जैसे तुम राजी वैसे हम भी राजी भैया। हाँ, हम आपका भी बताना है। सफलता मिलेगी। लड़की लवेरिया का प्रश्न, लड़की के पिता नहीं मान रहे हैं, नुगर रहे हैं। जो उन्होंने कहा था वो अपनी बातों से अब बिल्कुल वो हो रहे हैं। कहीं गाली जैसे शब्द वो अलग अलग निकाल रहे हैं। हम विवाह नहीं करेंगे, क्या करोगे तुम? उससे फोन छुड़ा लिए हैं। माता जी के आपके स्वास्थ्य का कष्ट बना रहता है, शरीर में जकड़न जैसे होती है, बीच बीच में जो है कि पैरों में घुटनों में दर्द हो जाता है। हनुमान जी की कृपा हो जाएगी, झाड़ा लगाने की आपको आराम मिलेगा। तुम जो है कि उसका फोटो बांध दो, जो भी तुम्हारे बांध है, फिर बालाजी की कृपा हो जाएगी। सबको पर्चा मत दिखाना कि गुरुजी ने कह दिया कि हो जाएगी। सबको पर्चा दिखाओगे तो तुम्हारी बदनामी होगी, अंदर से धीरे से भगवत कृपा हो जाएगी। वो तुम्हारे ही कास्ट की है, जो तुम कास्ट के वही कास्ट की वो भी है। हनुमान जी की कृपा हो जाएगी। जाओ से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, बोलो सीताराम। स्वास्थ्य में पूरा सुधार आ जाएगा। वहां से भभूति ले लेना काउंटर से, हम झाड़ा लगाए दे रहे हैं, ठीक है? बेटा पर्चा ले जाओ, इतनी बड़ी समस्या मुझे नहीं चाहिए, भगवान बचाए। बोलो सीताराम। और वो लोग थोड़ी और कुछ कह रहे हैं। अच्छा, कौन कह रहे हैं? उनके माता पिता। अच्छा, तुम कोशिश करना है, उससे अच्छी अभी तुमको दिलवा देंगे, अभी इसमें योग है। बताओ तो, जैसे तुम वही चाहिए। चलो दे दो। प्रतिदिन इसमें हम मंत्र लिख रहे हैं, इस मंत्र का जाप करना है, 11 हनुमान चालीसा करना है, ठीक है? अब देखो इतनी बड़ी कृपा है तो संयम तो करना पड़ेगा, है? और जो है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी को सरसों की तेल की दीपक जलाना है। बालाजी से प्रार्थना करो कि जल्दी कृपा हो जाए, ठीक है? हाँ, अब पर्चा सबको न दिखाना। हाँ, तुम ये ना कहना कि बस गुरु जी ने कह दिया है तो हो जाएगी, प्रयास करते रहना है, हो जाएगी। ऐसे मत और मरो, लगाओ शरीर में, लगाओ शरीर में। चलो पेशी जरूर करना, ठीक है? चलो आशीर्वाद बेटा। बोलो जय सिया राम, जय श्री राम। बांग्लादेश अर्जी निकारो, फंसने वाली अर्जी निकारो। उसको जो है कि और 5-5 नारियल बांधते, जयदार आते, जयदार हनुमान जी कहीं हमारे अर्जी में रुकावट, एक और नारियल बांधे। एक आदमी अभी पिछली बार आया था, विवाह नहीं हो रहा था, वो बताया गुरुजी मेरी 17 पेशी हो गई,
17 अर्जी हमने लगा चुकी है नारियल। हमने कहा जितने पीली नारियल दिख रहे हैं सब तुम्हारे ही हैं का? उसने कहा आधे तो अपने हैं गुरुजी। तो अब भक्त भी परेशान कर लेते, बार बार नारियल अर्जी लगा लगा, तो हनुमान जी भी कहते कि यार सुनना तो पड़ेगा। अगला आदेश हनुमान जी तेरा। हमने कहा कौन सी कृपा? बोले गुरुजी हमने संतान की अर्जी लगाई थी और हनुमान जी की कृपा से हमारे पत्नी का गर्भ आश्रय भी बन गया है, क्या इसको हम डॉक्टर को दिखाएं? हमने कहा नहीं, जब कृपा बजरंगबली ने की है तो हम किसी को दिखाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जो भी बना है वो भी वो बिगाड़ देगा। इसीलिए तुम कहीं मत जाओ, बालाजी के चरणों में आ जाओ और कह दो प्रभु अब तो बस, अब तो बहुत हो गया, अब हम कहीं भटकने वाले नहीं हैं, हम तो आपके चरणों में आए हैं, तो सदैव आपके चरणों में हम निरंतर बने रहेंगे। तुम्हारे जीवन में दुख भी आएगा भगवान के चरणों में जुड़े रहने के बाद, लेकिन जिस दिन तुम्हारे जीवन में दुख आ जाए तुम समझ जाना बस अब बजरंगबली कृपा करने वाले हैं। क्योंकि भगवान से जुड़े रहने में अगर दुख आ रहा है मतलब कि दुख के बाद सुख तो छुपा हुआ है। दुख की जिंदगी के पीछे सदैव सुख जो है वो हरदम छुपा रहता है। जब तुम्हारे जीवन में दुख आए तो तुम समझ जाना कि बस बजरंगबली की कृपा हमारे जीवन में होना चालू हो गई है और तुम हनुमान जी के चरणों में निरंतर जुड़े रहना। एक दिन ऐसा समय आएगा कि बजरंगबली स्वयं तुम्हारे जीवन में कृपा करेंगे। सबसे प्रथम भटकाव बंद करो। आप अपने जीवन में किसी एक गुरु को उतारें। आप जहां भी देखते हो कि भैया यहाँ चमत्कार है, इन गुरु जी से जुड़ना चाहिए, ऐसी कभी नहीं होता है। आपको अगर अपने जीवन को सफल बनाना है तो किसी एक संत के चरण आप पकड़ो। आप कभी भटको मत, क्योंकि जब हनुमान जी राम जी के पास में गए थे, जब राम जी को उस समय कोई नहीं जानता था, लोग जानते थे राम, लेकिन राम की कृपा कोई नहीं जानता। राम की कृपा अगर विख्यात हुई है तो कौन विख्यात किया बोलो? हनुमान जी। तो लोगों ने हनुमान जी तक को कहा कि क्यों आप किसके चरण पकड़ करके रखे हो जिसको कोई नहीं जानता, आप उनके चरण क्यों पकड़े हो? आप ब्रह्मा के जाओ, विष्णु के जाओ, महेश के जाओ, आप और देवताओं के जाओ। लेकिन हनुमान जी बिल्कुल नहीं माने। हनुमान जी ने कहा कि अगर हम पकड़ेंगे तो किसके पकड़ेंगे? राम जी के, क्योंकि राम दूत मैं मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं जानता हूं तो केवल राम को जानता हूं, मैं दूत बनूंगा तो राम के, मैं केवल राम का दूत बन सकता हूं, राम की सेवा कर सकता हूं और अलावा किसी की भी मैं सेवा नहीं कर सकता हूं।